हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ये मेरा ब्लॉग जो है वो 8 या 9 दिन बाद आ रहा है। और जो भी मैंने प्रीवियस ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हर अल्टरनेट डेज पे मेरा ब्लॉग आएगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं अपने रूटीन पे ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और वो कोई और रीज़न नहीं, मेरा खुद का रीज़न है पर्सनल, जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। और देखती हूँ जब मेरा मन करेगा तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं पढ़ तो रही हूँ पर पहले की तरह मेरी स्टडी नहीं हो रही है और इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। जो भी जब मन करता है मैं वो टॉपिक उठा के पढ़ लेती हूँ और उस तरीके से मैं ब्लॉग प्रॉपर तरीके से नहीं बना रही हूँ। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ और आप लोगों ने देखा ही। और एक मेरी बहुत अच्छी हैबिट हो गई है मेरे मैरिड के बाद कि मैं हमेशा, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं मतलब पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करने लगी हूँ। ज़्यादा मीन्स ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर ये है कि हाँ, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानती हूँ पर बहुत कम पूजा वगैरह करती थी। अब मेरी एक रूटीन बन गई है तो मुझे जो है कहीं ना कहीं ये सीख मिलती है कि कुछ चीज़ें जो है वो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमको थोड़ा सा बोरियत लगता है, बहुत ऑड सा लगता है और वो चीज़ें डेली बेसिस पे करने का मन नहीं करता है। पर अगर धीरे धीरे हम किसी भी चीज़ को करना चाहें कि हमको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी हैं और उस चीज़ को हम धीरे धीरे ही सही अपने रेगुलरिटी में लाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ें हमारी मतलब आदत में शामिल हो जाती हैं तो अगर हम उसको नहीं करते हैं तो फिर हमको खुद ही बहुत ज़्यादा ऑड लगने लगता है। वैसे ही हमारी स्टडी है, कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, तो उस दिन हम लोग पढ़ाई नहीं करते। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन 3 दिन तक ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, बिल्कुल मन नहीं करता स्टडी करने का, कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो 2-3 दिन 4 दिन का जो दूरी बनती है वो जो पढ़ाई से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देती है हमारी स्टडी रूटीन में। और वो हमारा जो रिदम एक साथ चलता रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। और ये मैं अपने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई बीच में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है इस टाइम पे। इसी वजह से मेरा वो रिदम नहीं बन पा रहा है और उस तरीके से मेरी स्टडी भी नहीं चल पा रही है। मैं जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर वो उस तरीके से प्रॉपर वे में मैं ना तो ब्लॉग इस समय बना रही हूँ, ना अपलोड कर रही हूँ और ना ही मेरी स्टडी उस लेवल से चल रही है। और मैं कोशिश करूँगी कि जब मतलब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ठीक हो जाएं तो मैं दोबारा से अपना जो रिदम है वो अच्छे से स्टार्ट करूँगी, अपनी पढ़ाई, अपना ब्लॉग, हर चीज़। पर अभी चीज़ें ना थोड़ा अप डाउन चल रही हैं जिनकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ, ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। और देखते हैं कि कब से ये सारी चीज़ें रेगुलरिटी मतलब मेंटेन कर पाऊँगी मैं अपने यूट्यूब पे, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने रोका हो कि यूट्यूब पे ब्लॉग ना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा रेवेन्यू भी बनने लगा है। मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब जो भी इनकम होती है यूट्यूब से वो मेरी इनकम भी बनने लगी है। जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे होंगे उन सभी को पता होगा कि जब $100 कंप्लीट होता है तभी हम वो सारी चीज़ें अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो जो हमारी इनकम होती है। पर अभी जो है मैंने देखा कि मेरा जो रेवेन्यू है वो बनना स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं बना है, पर जितनी वीडियो लोग अपलोड करते हैं उस हिसाब से रेवेन्यू बनता है। और जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तब से मेरी कंटिन्यूटी बनी थी पढ़ाई को लेके और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर मैं पढ़ रही थी। तो मतलब ब्लॉग बनाने से ये मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट था कि एक मेंटेनेंस बनी थी मेरा पढ़ाई और ब्लॉग के बीच में कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहते हो तो माइंड कहीं ना कहीं आपका फ़ालतू चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है।
तो आज जो भी मैंने ब्लॉग शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो चीज़ें अच्छी रही तो मैं जल्दी ही कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।